परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है लेस्या ध्यान क्यों और कैसे। लेस्या ध्यान के बारे में हमने पहले भी बहुत बार प्रोग्राम लिए हुए हैं और आज हम लेस्या ध्यान क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। अलका जी, ओम अरहम। वीडियो ऑन। चलिए, जो वीडियो वेरी गुड। ये सारा आलस निकाल दीजिए नींद का और फ्रेश होते हुए चलिए जानते हैं। ध्यान बहुत अच्छा लगता है। इसका कारण एक है कि रंगों का आकर्षण तो सबको होता है। हम सब रंग में जीते हैं और सबके रंग होते हैं, अपने रंग होते हैं। हर व्यक्ति का अपना रंग है, इसीलिए रंग को जानना तो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लेशा शब्द का अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेशा शब्द का अर्थ क्या है। चलिए, आनंद भाई जी कह रहे बहुत सालों से हम ये क्लास कर रहे हैं, तो चलिए बताइए आप लोग में से कोई कि लेशा का अर्थ क्या है। चलिए बोलिए, लेशा क्या है। तेजस शरीर पर काम करने वाली भावधारा को लेस्या कहते हैं। यस, भावधारा नहीं, उसको एक और शब्द है भावधारा। बात तेजस केंद्र पर काम करने वाली भावधारा को लेस्या कहते हैं। ठीक है, बराबर है। और बताइए, और कोई। लेस्या 6 प्रकार की होती है हमारे अंदर। वो नहीं चाहिए। 6 प्रकार के लेशा है, अपन केवल लेशा का अर्थ बाद में 6 लेशा पे जाएंगे। लेशा का अर्थ क्या है, चलिए वो कोई बता सके तो ठीक है, नहीं तो अपन चलते हैं। लेशा शब्द ये जैन पारिभाषिक शब्द है और एकदम सिंपल शब्द में पहले अपने भाव। लेशा यानी अपने भाव किस प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए। लेशा यानी हमारा कर्म भी होता है, लेशा यानी प्रकाश भी होता है, और लेशा यानी चेतना की रश्मि है। लेशा यानी क्या है, चेतना की रश्मि है। तो ये जो लेशा है, इसका अर्थ है कि विशिष्ट रंग होते हैं। विशिष्ट रंग के जो पुद्गल होते हैं ना, वो मनुष्य के परिणाम में आते, वो चेतना का स्तर होता है। कषाय के तरंगे, कषाय की शुद्धि होने पर होने वाले तरंगे, ये सब तरंगे ना भाव रूप में निर्माण हो जाते हैं। तो लेशा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। हमारे शरीर अंदर क्या है, सूक्ष्म शरीर है, और बाहर दिखता है वो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा, उसके बाद कर्म, कर्म कषाय, फिर अध्यवसाय, ये जो आता है इसमें, और स्थूल शरीर, इन दोनों का जो संपर्क सूत्र है वो है लेशा। इन दोनों को जोड़ने वाला जो सूत्र है वो है लेशा। लेशा एक चैतन्य ऐसा स्तर है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेशा क्या कर सकती है, लेशा क्या कर सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम लेशा करती है। चलिए बताइए, लेशा क्या काम कर सकती है। हमारे कर्म बांधती है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म बांधती है। लेशा के कारण हम बांधते हैं। नहीं, पर उससे क्या होता है, लेशा से होगा क्या, लेशा मोक्ष प्राप्ति। अगर शुभ परिणाम हो जाएंगे। व्यवहार 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 के स्तर पर बताइए। मोक्ष बहुत आगे, शीतलता, शांति, व्यवहार में बदल हो जाता है अपने। इसको शब्द है व्यक्तित्व का रूपांतर हो जाता है, रूपांतर हो जाता है। ये शब्द ध्यान रखना, व्यक्तित्व का रूपांतर घटित होता है। जैसे लेशा अच्छी है, व्यक्ति अच्छा बनेगा। लेशा बुरी है, व्यक्ति बुरा बनेगा। तो ये रंग है ना, ये रंग ये बहुत ज्यादा व्यक्ति पर परिणाम करते हैं। तो हमारी यात्रा तो संपूर्ण स्थूल शरीर से है, परंतु हम रंग का सहारा लेना पड़ता है। रंग हमारे व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व पर जितना प्रभाव रंग का है, शायद मुझे लगता है और किसी का नहीं है। वो स्थूल शरीर पर तो करता ही है,
परंतु हमारे सूक्ष्म शरीर जो है उस पर भी रंग परिणाम करता है। रंगों का एक अखंड साम्राज्य है, कितना साम्राज्य है कि बिना रंग के हम होते ही नहीं, समझ लो ना आप, बिना रंग के हम होते ही नहीं है, समझो। हर क्रिया रंग के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ये रंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रंग हमारे कैसे होते हैं आपको पता है? ये रंग होते हैं ना, ये अपन अपने शरीर में जितने भी ग्रंथि है ना, शरीर में अलग अलग ग्रंथियां है ना, पाचन ग्रंथि है, अमुक ग्रंथि, इसका हर एक का अपना रंग है। बोलो, शरीर के हर ग्रंथि का अपना रंग है। और इसीलिए क्या होता है, ये जो रंग होता है, ये रंग का संतुलन बिगड़ गया कि स्वास्थ्य खराब हो गया। जब तक व्यक्ति का स्वास्थ्य का प्रश्न आता है तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि रंग का संतुलन होना बहुत जरूरी है। रंग बहुत परिणाम करते हैं, बहुत अधिक परिणाम करते हैं, इसीलिए इसका बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो व्यक्ति का पूरा रूपांतर होता है, पूरा व्यक्ति बदल जाता है कंप्लीटली। व्यक्ति देखो सतत द्वंद्व चलता है, मन में चलता है कि नहीं, कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे आता है, खुश होते हैं हम तो आनंद में आता है, दुखी गुस्सा हो गए तो फिर राग द्वेष मोह माया, ये अच्छा बुरा, ये जैसे जैसे विचार हो जाएंगे, जैसे जैसे विचार हो जाएंगे वैसे वैसे भाव बदल जाएंगे, जैसे जैसे भाव बदलेंगे वैसे वैसे रंग बदल जाएंगे। और ये रंग से ही सारे जीवन में आदतें बदल जाती है, स्वभाव बन जाता है। तो मनोचिकित्सक ने उत्तर दिया, परंतु वो संतोषजनक नहीं था। तो उत्तर किसने दिया? किसने दिया? लेशा ने दिया। लेशा सिद्धांत के द्वारा सारे हमें प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि वो जो व्यक्ति का रूपांतर करना है, लोग बोलते हैं कि कोई नहीं स्वभाव नहीं बदल सकता, कोई नहीं आदतें कभी नहीं बदलेगी, वो बोलते ना, वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी रहेगी, ऐसे बोलते ना, परंतु ऐसा नहीं है। लेशा ने सिद्ध कर दिया है। जनरली कहते कि स्वभाव नहीं बदलता है, पर निश्चय किया और लेशा ध्यान किया तो व्यक्ति बदल जाएगा, डेफिनेटली बदला, क्योंकि रंग हमारे चित्त को बहुत प्रभावित करते हैं। परंतु इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमें जानना है कौन से रंग क्या काम करते हैं, कौन से रंग की क्या वृत्ति होती है। ये लेशा पर कैसे, जैसे कितने रंग है? 6। कितनी लेशा है? लेशाएं कितनी है? 6 लेशा है। चलिए पहली लेशा, फटाफट पहली लेशा। कृष्ण पीत पद्म। नहीं, क्रम से कृष्ण से एकदम पद्म में नहीं जाएंगे आप। तेजस और पद्म शुक्ल। सही, चलिए बता देती हूँ, क्योंकि क्रम से नहीं आ रही है। सबसे पहले जो है वो कृष्ण लेशा है, दूसरी है वो जी कृष्ण रेशा, उसके बाद नील, इसके बाद कपोत, ये 3 रेशाएं हैं। और उसके बाद 3 रेशाएं आती है, वो तेजस, पद्म और शुक्ल। पीत पद्म। तो ये जो पहली 3 रेशाएं है, हाँ, तो पहली जो 3 रेशाएं है वो अप्रशस्त लेशाएं है, अप्रशस्त लेशाएं, और दूसरी जो 3 लेशाएं है वो प्रशस्त लेशा है। तो सबसे बढ़िया व्यक्ति के जीवन में कौन सी लेशा काम करती? कौन सी बताई आपने? पहली 3 लेशा? एक मिनट ध्यान से एक मिनट, अभी सभी शांत बैठिए, उनको समझने दीजिए। कृष्ण, नील, नाम तो पता है पर उसको प्रमत्त अप्रमत्त क्या बोलते हैं? अप्रशस्त, अप्रशस्त, अच्छा, अप्रशस्त। और दूसरी प्रशस्त, मतलब जो अच्छी नहीं होती है वो अप्रशस्त, और बहुत अच्छी होती है वो प्रशस्त। ठीक है, यानी शुभ और अशुभ। शुभ शुभ और अशुभ, बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये लेशा होती है। लेशा 2 भागों में बांटी जाती है, एक है द्रव्य लेशा होती है और एक होती है भाव लेशा, जो पौद्गलिक लेशा होती है, और आत्मिक लेशाएं होती है। तो इस प्रकार ये निरंतर बदलती रहती है। ये लेशा से क्या होता है, हमारा आभा मंडल तैयार होता है। मुझे शॉर्ट में बताना है इसलिए डायरेक्ट मैं आभा मंडल पे आई हूँ, परंतु इतना समय नहीं, इसलिए इसको ओरा कहते हैं। हमारे व्यक्ति के देखिए भा मंडल होता है और एक
वो आभा मंडल होता है। भामंडल होता है वो साधु संतों का होता है, और व्यक्ति का होता है वो क्या, आभा मंडल। इसका होता है वो ओरा। कभी क्या होता है, लाल होता है, कभी नीला होता है, कभी पीला होता है। ये सारे रंग उभर आते हैं, जैसे भाव वैसे आभा मंडल बन जाता है। तो इस प्रकार की 3 रेशा शुभ है, 3 रेशा अशुभ है। हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है, जो आदतें है, यही सारे रंगों को निर्माण करता है, यही लेशा तंत्र है। तो अब हमको शॉर्ट में समझना चाहिए, तो भगवान महावीर ने क्या किया है, ये 6 लेशाएं बताई है, बराबर। ये 6 लेते ही, और भगवान महावीर ने ये कहा है कि अमुक चिंतन आ गया, कि अमुक भावधारा आ गई, वैसा व्यवहार हो गया, इस प्रकार हमारा लेशा खराब हो गई तो व्यवहार भी खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें जानना है कि जैसे कृष्ण लेशा, चलिए मैं फटाफटा बता देती हूँ, समय कम है। कृष्ण लेशा 6 लगता है, अत्यंतिक रौद्र रूप होता है, क्रोध, मत्सर्य, धर्महीनता, निर्दयता, वैर, अनुबंध, इतने बुरे गुण बताए हैं। इसके सारे के श्लोक भी है, इतना समय नहीं है। दूसरा आ गया कि भाई इतना खराब तो नहीं होना चाहिए, आदमी को बदल कर नील रेशा में जाना चाहिए। नील रेशा में कौन सा है, आलस होता है, मंद बुद्धि होती है, तो उसको सतत सतत काम भोगना की समृद्धि होती है, और इसको दूसरों के लिए ठगाना उसको अच्छा लगता है। और दूसरा ये बहुत कायर होता है, इतना कायर होता है कि उदाहरण अगर दे, अगर घर में चूहा निकला तो एक आदमी ऐसा दौड़ेगा जैसे शेर आ गया है, इतना घबरा जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति है वो कायरता की प्रकृति है। तो इस प्रकार नील रेशा की प्रवृत्ति होती है। अहंकार बहुत होता है, वो अपने आप को इतना होशियार समझता है, इतना होशियार। उदाहरण अगर दिया जाए तो एक उदाहरण बताती हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे, वो इतने बिजी रहते थे, इतने लोग मिलने आते, पर उनको टाइम ही नहीं मिलता था। अहंकार, पद का अहंकार, क्योंकि उनके पास पद था। पद होता है तो भी अहंकार आता है, और जैसा पद चला गया फिर वो राष्ट्रपति क्या कहने लगे, अरे मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, पर कोई अभी आता ही नहीं मेरे पास। तो वो पद था, तो पद का अहंकार। तो इस प्रकार सारे नील रेशा का परिणाम देखिए। कृष्ण रेशा का परिणाम है वो गुस्सा आना, इतना गुस्सा कि गुस्से में कुछ माए अपने बच्चों को मार डालती है, गला दाब के मारा हुआ है। और अमेरिका में तो एक बच्ची बार बार प्रश्न पूछ रही थी, तो एक माँ को गुस्सा आ गया, उसने उसको वो कपड़े के मशीन में डाल के मार डाला। इतना भयंकर खराब स्वभाव होता है वो क्रूर है। नील रेशा उससे थोड़ा सा ठीक होता है। उसके बाद में जो आता है वो कपत रेशा आता है, उसके 6 लक्षण है। जैसे वो क्या होता है, सतत शोकोकुल रहता है, वो सदा क्या रुष्ट रहता है, दूसरों की निंदा करता रहता है, खुद की प्रशंसा करना उसको बहुत अच्छा लगता है, इतना दारिद्र्य होता है, ना खुद खाएगा ना परिवार को खाने देगा, मेहमान को तो भगा ही देगा। इस प्रकार इसके तो ये सब क्या करना है कृष्ण। तो चलो भाई आलस पे आ जाए तो ठीक है, आलस से आ जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा बदल के हमें अलग क्लेशा में जाना चाहिए। इस प्रकार तेजोलेशा है, तेजोलेशा में क्या होता है, वो व्यक्ति विद्वान होता है, उसका आभा मंडल होता है, वो तेजस्वी होता है, उसको कर्तव्य अकर्तव्य क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक होता है। तो इसके आभा मंडल इतना अच्छा होता है, जैसे आनंद भाई जी का है, समझ लो ऐसा लगता है कल सुबह होगी, कब आनंद भाई जी क्लास लेंगे और कब हम जाएंगे, ऐसा हो जाता है। कभी ऐसा लेक्चर देने आ जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है, छोटा सा लेक्चर थोड़ा सा सुनते ऐसा लगता है बाप बोरिंग है, कब इसका पूरा हो जाएगा बाप रे। तो इस प्रकार हमारी भावधारा उस व्यक्ति के, तेजस व्यक्ति के सामने अच्छी लगती है। पद्मलेशा होती है, वो बहुत विकास करने वाली होती है, वो व्यक्ति क्षमावान होता है, सहनशील होता है, वो उसको वीतराग भावना होती है, राग द्वेष नहीं होते। तो इस प्रकार की लेशाएं सतत बदलती रहती है, सतत बदलती रहती है। तो मनुष्य उत्तरोत्तर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, तो उसको धीरे 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 प्रशस्त रेशा में आना है, फिर शुक्ल रेशा में जाना है, शांत बनना है, राग द्वेष से मुक्त होना है। इस प्रकार हमारे जो आत्मा है वहां तक पहुंचना है, यही प्रेक्षा ध्यान है। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। आत्मा के भी 3 भाग हैं, एक बहिरात्मा है,
एक अंतरात्मा है और एक परमात्मा है। बहिरात्मा में क्या होगा, हम केवल पदार्थों को देखेंगे, बाहर का अट्रैक्शन, ये करना है मुझे, ये लेना है मुझे, कार खरीदी करनी, अभी 2 BHK मुझे अभी 3 BHK लेना है, बस वही बहिरात्मा वही सोचती रहेगी। और अंतरात्मा में थोड़ा सम्यक दर्शन हो जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। और परमात्मा है वो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, चेतना का अनुभव करना। तो इस प्रकार हमें धीरे धीरे लेशा ध्यान से है क्यों बदलना है, क्योंकि हम जिस भाव में डेथ हो, जिस भाव में हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसी में हमें अगला जन्म मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति तेजोलेशा में मर जाता है ना, तेजोलेशा में, तो वो कौन से मनुष्य रूप में जाएगा, उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। जो पद्मलेशा में मर जाएगा तो उसको कौन सी गति मिलेगी, देव की गति मिलेगी। और शुक्ल में अगर वो भाव मरते टाइम अगर शुक्ल भाव होगे तो लोक में आएगा। तो इस प्रकार सारे व्यक्ति का स्वभाव बदलेगा। शुक्ल भाव वाला क्या स्वभाव कैसा होता है? सबसे बेस्ट, वितराग, कहीं नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, सब में समभाव, एकदम पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है, उस प्रकार होता है। तो इस प्रकार भावधारा हमारी बदलती रहती है। कृष्ण लेशा शुद्ध होते हैं, नील रेशा, नील रेशा को कपोतलेशा, कपोतलेशा से तेजोलेशा। तो ये रंग तेजोलेशा कैसे होती है, बाल सूर्य के रंग जैसी होती है। ये रंग मनोवैज्ञानिक, तो चलो छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि क्या होता है। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, इतने ज्यादा मुझे अभी देने को टाइम नहीं, परंतु एक स्कूल में ये साइंटिफिकली जब प्रयोग किए गए तो अभी अब जैसे मैंने बताया तो रंग का भी है। मैं अगर बताऊंगी कि लाल रंग होता है वो अग्नि का तत्व है, ये क्या करता है वो समझना है। पीला रंग होता है वो कैसा होता है, पीला रंग बुद्धि का होता है, ये दर्शन कर रहे हैं। तो पीला रंग कैसा काम करता है, उससे क्या उत्तेजित होता है, ये सब कलर भी जानने के जैसे जरूरी है। और मेन होता है कि हमें ये कलर कैसे काम करते। एक स्कूल था रशिया में, लास्ट में एक पॉइंट बताती हूँ और ध्यान करेंगे। रशिया में एक स्कूल, उस स्कूल के पूरे बच्चे, सारे बच्चे उदंड थे। अब सोचिए एक स्कूल के सारे बच्चे उदंड थे। अब क्यों उदंड है समझ में नहीं आया, बहुत प्रयोग किए। फिर उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को बुलाया कि भाई क्या बात है, हमारे बच्चे उदंड क्यों है, ये प्रयोग हो चुका है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है। तो उन्होंने देखा अरे इस स्कूल में तो सारे रेड कलर, भिंते वॉल है वो भी रेड कलर, पर्दे लगाए वो भी रेड कलर। अब उसने कहा ये एग्रेसिव कलर है तो बच्चे तो उदंड होंगे ही होंगे। तो उसने कहा सबसे पहले आप क्या करो, इसका कलर बदल दो। तो ये कलर बदलेंगे ना तो फिर एकदम फर्क पड़ेगा। तो वो कलर है, वो नीला कलर लगाया। नीला कलर कूल कलर होता है और उससे एकदम बदल हो गया, बदलों में बच्चों में एकदम चेंज हो गया। तो इस प्रकार बच्चों में बहुत बदलाव आ गया। इस प्रकार के इतने सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि भाई क्या करें, इतना सारा। तो ये कोई मतलब कल्पना नहीं है, ये सारी कहानियां नहीं, इसके बहुत सारे रिसर्च हुए, कुछ अमेरिका में हुए, कहाँ हो गए। तो इतना अपने को कभी हम ले जाते, एक पूरा क्लास अलग लेनी पड़ेगी। और उसमें देखिए ये है, कलर भी दिए और उसमें क्या इफेक्ट होते दिए। देखिए ग्रीन कलर है ना वो नॉलेज का कलर है, येलो कलर है वो हैप्पी कलर है, पिंक कलर है वो लव का कलर है, देखो नीला कलर है वो काम कलर है, वायलेट कलर है वो सेफ कलर है। इस तरह कलर के भी भाव है। और उसके साथ में सारे कलर भी एट ए टाइम हम देख सकते हैं कि ये इस तरह चक्र आता है और इसमें एक एक कलर आएंगे। रेड कलर का क्या, ये सब हम डीप में जाएंगे तब एक एक कलर का क्या क्या परिणाम होता है उतना देखेंगे। और सबसे एक लास्ट पॉइंट आपको बताती हूँ और अपन लॉजिकली कैसा उत्तर देंगे। लेशा ध्यान को प्रेक्षा, लेशा प्रेक्षा क्यों नहीं कहते। भाव से देखना। देखो प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना, अनुभव करना। लेशा ध्यान में क्या होता है, ऐसा अनुभव नहीं करते, इसमें सुझाव होते हैं, कल्पना होती है और भावना होती है। जैसे हृदय पर आनंद केंद्र का अनुभव करे और कल्पना करे, कौन सी कल्पना करनी है, कौन सी भावना भानी है, वो हर एक कलर की दी हुई है। आपको पता है सबसे पहला अपन ज्ञान केंद्र पर चलेंगे, वहां येलो कलर का ध्यान करेंगे और भावना क्या भाएंगे बताइए, अभी आप कई बार कर चुके हो। येलो कलर की भावना भाई है, ज्ञान केंद्र सक्रिय हो रहा है। यस, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे। चलिए
चलिए अभी सभी कलर को जानते हैं और सक्रिय कर लेते लेशा ध्यान से। मैं नम्र ने, मुझे ये कलर विषय बहुत प्रिय है और आनंद भाई जी ने मुझे कहा कि शॉर्ट में आप बता दोगे क्या, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पास जो छोटा सा अल्प ज्ञान है मैंने आपके पास शेयर किया। तो अभी हम डीप में भी जाएंगे लेशा ध्यान के, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जैसे रंग पहनेंगे, जैसे रंग लेंगे, वैसे ही हम बदल जाएंगे। सभी बदले, स्वस्थ हो, सब तेजो लेशा में चले जाए इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत थोड़े समय में आपने बहुत कुछ नया हमें बताया। अलका जी बहुत सुंदर तरीके से समझाया और मैं समझ रहा हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि लेस्याओं से हमारे अंदर किस तरह से भाव में परिवर्तन हो सकता है। लेस्या के परिवर्तन से भाव परिवर्तन, भाव जब बदलेंगे हमारा स्वभाव बदलेगा और जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। यस, लेस्या ध्यान का प्रयोग हम करते रहते हैं। मेरा सबसे प्यारा जो टॉपिक है लेस्या ध्यान, मैं मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और मैं बीच बीच में इसको करवाता भी रहता हूँ और आप लोगों को भी काफी भाई बहनों के मैसेज आते हैं, बोले लेस्या ध्यान अच्छा लगता है। तो आज हम लेस्या ध्यान का प्रयोग करेंगे। साव ध्यान के लिए तैयार हो जाए, आसन का चयन कर ले। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन करें। ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए। उन आसनों के बारे में नाम बताने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं, सबको पता है। जिस आसन में आप बैठ सकते हो उस आसन का चयन करें। नीचे नहीं बैठ सकते हो तो आप कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, हमारा मेरुदंड गर्दन सीधी रहे। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। तीन बार अरहम की ध्वनि ध्येय सूत्र संपेक्षाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। पहला चरण कायोत्सव। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़े। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। काय गुप्ती।
पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण लेश्य ध्यान। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच, हृदय के पास। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। चमकता हुआ हरा रंग, पन्ने के समान चमकता हुआ। अनुभव करें शरीर के चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए हरे रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए हरे रंग के परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। हरे रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैलते जा रहे हैं। प्रत्येक कोशिका तक हरे रंग के परमाणु पहुंच रहे हैं। पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव कीजिए आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं।
आनंद केंद्र से चमकते हुए हरे रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। चारों ओर केवल हरा रंग, चमकता हुआ हरा रंग। अब बिल्कुल तल्लीनता के साथ अनुचिंतन करें। उच्चारण के साथ भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। अनुचिंतन मन ही मन, मानसिक। भावधारा निर्मल हो रही है। बार बार अनुचिंतन करते जाएं। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। जैसा अनुचिंतन हम कर रहे हैं वैसा अनुभव करें। अब चित्त को आनंद केंद्र से हटाकर विशुद्धि केंद्र पर ले आइए। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। विशुद्धि केंद्र पर चमकीले नीले रंग का ध्यान मयूर कंठ के समान चमकता हो। विशुद्धि केंद्र पर चमकीले नीले रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें। शरीर के चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। नीले रंग का श्वास आ रहा है, ऐसा अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर चमकीले नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा शरीर नीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव करें, विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। विशुद्धि केंद्र से चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे
आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है, चारों ओर केवल नीला रंग। अब अनुचिंतन करें, वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है। बार बार अनुचिंतन करते जाए, वासनाएं शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है। अब मानसिक अनुचिंतन, मन ही मन। जैसा अनुचिंतन कर रहे हैं वैसा अनुभव करें। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर लेकर आए, दर्शन केंद्र भ्रुकुटियों के बीच, दोनों भ्रुकुटियों के बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए अरुण रंग का ध्यान। अरुण रंग उगते हुए सूर्य के समान चमकता हो। अनुभव करें, दर्शन केंद्र पर अरुण रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें, शरीर के चारों ओर अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ ये परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अरुण रंग का श्वास आ रहा है, प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव करें, दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। अरुण रंग के परमाणु दर्शन केंद्र से बाहर निकल रहे हैं, शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। चारों ओर अरुण रंग के परमाणु फैलते जा रहे हैं। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया है। केवल अरुण रंग। अब अनुचिंतन करें, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। मानो तीसरा नेत्र खुल रहा है। बार बार अनुचिंतन, अंतर्दृष्टि
जागृत हो रही है, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अब मानसिक अनुचिंतन, मन ही मन, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। जैसा अनुचिंतन चल रहा है वैसा अनुभव करते जाए, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अब चित्त को ज्ञान केंद्र पर लेकर आ जाए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान, चमकता हुआ पीला रंग सरसों के फूल के समान या सूर्यमुखी के फूल के समान। ज्ञान केंद्र पर चमकीले पीले रंग के ध्यान के साथ अनुभव करें, शरीर के चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ ये परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए, पीले रंग का श्वास आ रहा है, प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पीले रंग के परमाणु पूरे शरीर में फैलते जा रहे हैं। पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। अब अनुभव कीजिए, ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र से चमकते हुए पीले रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकीले पीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। केवल पीला रंग, चमकता हुआ पीला रंग, चारों ओर केवल पीला रंग दिखाई दे रहा है। अब अनुचिंतन करें, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान का विकास हो रहा है। बार बार अनुचिंतन, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। अब मन ही मन मानसिक उच्चारण, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं।
अब चित्त को ज्योति केंद्र पर लेकर आ जाए। ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच, ललाट के मध्य भाग पर ज्योति केंद्र। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, सफेद रंग का ध्यान। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान, पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हुआ। अनुभव करें शरीर के चारों ओर सफेद रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ सफेद रंग के परमाणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव कीजिए, श्वेत रंग का श्वास आ रहा, सफेद रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु पूरे शरीर में फैलते जा रहे हैं। पूरा शरीर सफेद परमाणुओं से भरता जा रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से भरा हुआ। अब अनुभव करें, ज्योति केंद्र से सफेद रंग के परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। केवल सफेद रंग, चारों ओर केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है। पूरा आभा मंडल श्वेत परमाणुओं से भरा हुआ। अनुचिंतन करें, क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। बार बार अनुचिंतन, क्रोध शांत हो रहा है। सारे आवेग, सारे आवेश शांत होते जा रहे हैं। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। मानसिक उच्चारण, मन ही मन अनुचिंतन चले। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। जैसा अनुचिंतन कर रहे हैं वैसा अनुभव करें। अनुभव करें, मेरा क्रोध, आवेग, आवेश शांत हो रहे हैं। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से चा महते हुए पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ
मैत्री करें। आहं सुविद्या शरणं पमोघम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखों को बंद रखते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाए। वंदनासन में आइए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हाथ जुड़े हुए। 3 बार सत्य की वंदना। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्सम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए ललाट को बिल्कुल नीचे तक ले आना है। श्वास भरते हुए वापस ऊपर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों को आंखों पे रखिए, संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पे ऊपर रखिए और अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए। टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आंखों को खोलिए। भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए और आराम से आसन बदलते हुए वापस सुखासन में आ जाइए।